हेलो डियर स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार भाई। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो ये आज का सेशन उन भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमारे सीपी और सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, मेंस वाले। तो ये 2022 में जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं उनको को अपन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो साथियों आगे लेके चलता हूं सेशन में। जैसा कि आपका चीज़ों पता होगा कि आपको 2022 में जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं, ठीक है, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं और आपको अलग से कोई मतलब टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। ईडियम्स जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं आप उनको एक बार डिस्कस करें, उनको एक बार पूरा देखें और उसके बाद में इस सेशन को अटेंड करें। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसको क्या इसका मीनिंग होता है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आगे लेके चलते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है, यानी किसी भी चीज में आगे होना, क्या हो सकता है इसे एक बार समझते हैं। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, देखिएगा, टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्णय, किसी चीज का नियंत्रण लेना। क्या होना, नियंत्रण लेना। यानी मित्र क्या होता है, किसी चीज का कंट्रोल ले लेना, उस चीज को अपने हाथ में ले लेना, हैंड ओवर कर लेना। ठीक है, टेक ओवर कर लेना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, यानी किसी चीज का नियंत्रक होना, जैसे एग्जाम का कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ईडियम आपका पूछा गया है टू बी इन द ड्राइविंग सीट, या फिर बोल सकते इन ड्राइवर सीट, यानी मतलब जैसे कि ड्राइवर का मतलब होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि गाड़ी का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ठीक है, अगले ईडियम की बात करेंगे, ये टॉप मोस्ट ईडियम आपके लिए, हिट द सैक। ये वर्ड आपको कई बार पूछा भी गया है और प्रीवियस ईयर में अभी भी पूछा गया था। हिट द सैक का मतलब होता है सोना। क्या होता है, बिस्तर पर जाना या फिर सोना। ठीक है, गो टू बेड या फिर गो टू स्लीप, यानी सोना, हिट द सैक। ठीक है, इसके लिए अपन एक और ईडियम, इसका एक और भाई होता है, क्या होता है, हिट द बेड्स। क्या होता है, हिट द बेड्स, इसका मतलब भी होता है सोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। हालांकि जो प्रीवियस मैंने आपके जो लेक्चर्स अभी आपको जो अपलोड किए हुए हैं, जो क्लासेस रही हैं, उनमें भी कुछ ऐसे ईडियम्स जो किए हुए हैं, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। क्या बोलते हैं, शुरुआत करना, नई शुरुआत करना। क्या होता है, नई शुरुआत करना भैया जी। टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी पुनः से किसी चीज को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करना। ठीक है, देखिएगा, टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, या फिर इसके लिए और बोल सकते हैं टू स्टार्ट फॉर बेटर, यानी अच्छे के लिए सुधार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, सही समय पर सही कार्य करना या सही समय पर सही बात कहना। तो क्या हो सकता है, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी सही समय पर सही कदम लेना। क्या होता है, सही समय पर, सही समय पर सही कदम लेना। ऑप्शंस आपका दिए होंगे तो आपके ऑप्शन में एक दिया होगा डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या कई बार याद क्या आता है, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट या स्पीक समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, सेपरेट द वीट्स फ्रॉम द सैफ। देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी बहुमूल्य चीज को बेकार चीज में से निकालना। क्या बोल सकते हैं, समझिएगा क्या कह रहा है, सेपरेट यानी अलग करना, द वीट्स फ्रॉम द सैफ। तो इसका मतलब होता है टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। क्या होता है, बेकार। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन क्या होता है, बर्न्ट हिज इट्स फिंगर्स या फिर बर्न्स हिज फिंगर। इसका मतलब क्या होता है, परेशानी में आना। क्या होता है, परेशानी में होना। क्या होता है, परेशानी में होना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गॉट इनटू ट्रबल। क्या हो सकता है, गॉट इनटू ट्रबल, यानी परेशानी में फंस जाना, आपदा में फंस जाना, मुश्किल में फंस जाना। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, टू विन लॉरेल्स। इसका मतलब क्या होता है क्या होता है, सम्मान प्राप्त करना। क्या होता है, सम्मान या खुशी प्राप्त करना। क्या होता है, सम्मान तथा
खुशी प्राप्त करना मित्र, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्टडी करके जाएंगे, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को जो है कि शुभकामनाएं आती देना, इस तरह से बोल सकते हैं, गुड लक, यानी किसी को जो है कि ऑल द बेस्ट, किसी को अच्छा प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना, किसी को जो है कि शुभकामनाएं देना। ब्रेक अ लेग यानी किसी को विश करना, टू विश समबडी, टू विश समबडी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टर अप हॉर्नेस नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, कोई विवाद उत्पन्न करना। क्या होता है, विवाद उत्पन्न करना, कोई विवाद उत्पन्न करना। जैसे कि मतलब आपकी जो मधुमक्खी होती है उसका जो छत्ता होता है उसमें आप जो है कि मतलब कंकड़ फेंक कर मारते हैं तो आप मुश्किल जो है कि मोल ले रहे हो। उसका मतलब क्या है, आपने मतलब जो है कि परेशानी को पैदा किया है। कॉज ट्रबल बोल सकते हैं, रेज कंट्रोवर्सी, क्या बोल सकते हैं, कॉज ट्रबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्गस आइड। आर्गस आइड बहुत अच्छा वर्ड है। आर्गस का मतलब एक व्यक्ति था। इसका मतलब क्या होता है, अलर्ट, यानी क्या होता है, सतर्क। क्या होता है भैया जी, आर्गस का मतलब होता है, आर्गस साइड यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सतर्क रहता है। तो विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट। आपका आंसर हो जाएगा विजिलेंट। अगला क्वेश्चन, चू द फैट, ठीक है, च्यू नहीं बोलते से, चू द फैट का मतलब क्या होता है, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक्स, यानी गप्पे लड़ाना। क्या होता है, गप्पे लड़ाना, बेकार की बातें करना, ठीक है, छोटी छोटी बातें करना। टू पास इन अपॉन्ट, टू पास इन अपॉन्ट का मीनिंग क्या हो सकता है, लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और करेक्टर, यानी समान दिखना। क्या होता है, समान दिखाई देना, चाहे उसकी क्वालिटीज हो या फिर आपका कैरेक्टर हो, यानी इसका मतलब होता है चीजों में समानता होना। क्या होता है, चीजों में समानता होना। तो आपका आंसर हो जाएगा लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है मित्रों, किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू करना। क्या होता है, बातचीत शुरू करना। सेंटेंस देखते हैं, क्या आपका ऑप्शन देख सकता है, टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन टू रिलीव द टेंशन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी ऐसी स्थिति जहां से आपको एकदम मतलब बेचैनी सी हो रही है, लग रहा है यार कि कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो फिर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस, यानी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, ठीक है। टू कीप गुड टेबल, देखिएगा, टू कीप अ गुड टेबल का मतलब क्या होता है, किसी का स्वागत करना। क्या होता है, किसी का स्वागत करना, घर आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना। क्या बोल सकते हैं, टू ऑफर सम्चुअस फूड टू वंस गेस्ट, यानी बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना, मतलब लगना चाहिए अतिथि देवो भव, जो कि परिभाषा मानी जाती है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव के समान होता है, ठीक है। चलिए, एक मूवी भी अतिथि तुम कब आओगे या जाओगे। एप्पल ऑफ अदर मदर्स आई, देखिएगा, एप्पल ऑफ समबडीज आई, ठीक है। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया हर मदर्स, यानी आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। ऐसा व्यक्ति जो आंखों के सामने नहीं दिखे तो ऐसा लगेगा यार भाई साहब कुछ अधूरा है, ठीक है। पर्सन ठीक है, हर मदर इज एक्सट्रीम ऑफ वे फूड एंड प्राउड, देखिएगा, एप्पल ऑफ समवन साइज, इसको जो है कि क्या समझ सकते हैं, इसे ऐसे समझ लीजिए, देखो, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय, यानी वेरी डियर। क्या बोल सकते हैं, वेरी डियर, यानी बहुत प्रिय। एप्पल ऑफ समवन साई का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा, उसके बिना वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लगेगा यार तू ही है सब कुछ, लेकिन समझ लो। चलिएगा, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, टू जस्ट बियरली गेट बाय योर मिस्टेक बाय मेक इट, देखिएगा, इसका मतलब होता है बहुत कम मार्जिन होना, यानी बहुत कम अंतर होना। बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है बाल बाल, यानी बहुत नजदीक, बाल बाल यानी बचना, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्मॉल मार्जिन, ज्यादा कोई अंतर नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट क्या होता है, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, इसका मतलब होता है हमले का सामना करना। क्या होता है, हमले का
सामना करना यानी फेस द अटैक। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट इज बाउंड टू हैपन। क्या होता है? दैट इज बाउंड टू हैपन, जो कि होना ही होना है, उसे क्या बोलते हैं? अटल। यानी किसी चीज जिसका सामना करना ही पड़े, दैट इज बाउंड टू हैपन यानी इनएविटेबल, अटल, जो टाला नहीं जा सके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड्स। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? विचार या मत में तालमेल होना, यानी मतलब किसी व्यक्ति के विचार अलग अलग होना, उस सिर पर मतभेद होना। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? विसिलेटिंग, यानी विचारों में अनबन होना। ठीक है, चलिए। बाय लीप्स एंड बाउंड्स से मैं आपको सी मतलब जो है कि पिछले लेक्चर में करा चुका हूं, आप कुछ लोगों का इसमें रिवीजन होगा, समझिएगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? दिन दोगुना रात चौगुना, यानी बहुत तेजी से। क्या होता है? बहुत तेजी से। आपका आंसर हो जाएगा रैपिडली, क्विकली, इस तरह से। एट द 11th आवर। ठीक है, अब इसका मतलब 11वां घंटा नहीं होता भाई। ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? अंतिम समय में। क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय में। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। गॉट इनटू हॉट वाटर, समझिए, बताइए। गॉट इनटू हॉट वाटर क्या मीनिंग हो सकता है? लैंडेड इनटू ट्रबल, यानी परेशानी में फंसना। क्या होता है? परेशानी में फंसना, गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, टेक अवे योर ब्रेथ। टेक अवे योर ब्रेथ का मतलब होता है लंबी सांस लेना। लंबी सांस व्यक्ति कब लेता है? जब एकदम हैरानी से किसी चीज को देखता हो, योर मतलब सांस रुक गई। क्या होता है? एस्टोनिशिंग, यानी आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक। एसएससीसीपी और सीजीएल वाले मेंस के लिए तैयार हो जाइए और इन चीज़ों का बिल्कुल रिवीजन होना चाहिए। पिछला जो हमारा लेक्चर चल रहा है आपका सुपर फास्ट रिवीजन वाला, उसको तो बिल्कुल मिस करना नहीं है। टॉप मोस्ट आपके 500 इडियम्स हैं, उसमें आपको अलग से कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो, आराम से मस्त पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोर द पाम, यानी बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर। बोर द पाम का मतलब होता है विजय होना, विजयी होना, यानी जीतना, टू विन। आपका आंसर हो जाएगा वन। विन का सेकंड फॉर्म वन। ब्रेक फ्रेश या ब्रेक न्यू ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना जो कि पहले नहीं किया गया था। क्या बोल सकते हैं? टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, यानी जो पहले नहीं किया गया था उसे बाद में करना। इसका मतलब होता है ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। देखिएगा, चार्ली हॉर्स क्या होता है? चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है? आपकी मसल्स, यानी मतलब हड्डियों में अचानक से जो है कि खिंचाव आ जाना। ठीक है, देखिएगा, अ सडन एंड इनवॉलेंट्रीली। ठीक है, देखो वॉलेंट्रीली का मतलब होता है स्वेच्छा से, और ये क्या होता है? अनिच्छा से, अनैच्छिक बोलते हैं जैसे। ठीक है मित्र, देखिए क्रैम्प का मतलब क्या होता है? अचानक से आपकी जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, सिकुड़ जाना उन चीजों का। ठीक है, तो क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ योर मसल्स, यानी मसल्स का सिकुड़ जाना, उसे क्या बोलते हैं? चार्ली हॉर्स। ठीक है, चलिए चिकन हार्टेड, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। चिकन हार्टेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बहुत कमजोर है, चीजों को देखते ही भाई साहब, अरे नहीं 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 भाई साहब मर गया, यानी मतलब उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। तो कब होता है? जब चीज आपका दिल कमजोर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। समवन हु लैक्स करेज एंड इज इजीली फ्राइटेंड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर साहस की कमी है और आसानी से डर जाता है। बोले कि भाई साहब यहाँ कोई है, यहाँ अरे कोई है या नहीं है, क्यों डर रहा? कुछ नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है लाडलो? गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिएगा, गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या होता है? हर मुश्किल का सामना करना मित्र। क्या होता है? हर मुश्किल का सामना करना, टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स। ठीक है, तो ये भी हमारे प्री के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें ये सारी चीजें पूछी गई हैं, और कई बार जो है कि फ्रीक्वेंटली ऐसे इडियम्स में पूछे गए हैं। तो आप जाके पूरा जो है कि वीडियो को एक्सेस कीजिएगा। यदि वास्तव में चीज़ें आपको सही लगती हैं तो आप एक बार जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। और पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम चैनल आपके इंग्लिश समाधान के नाम से है, तो पीडीएफ्स भी आपको इस क्लास की मिल जाएगी आपके इस चैनल पर। तो टेलीग्राम पर जाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि सारी चीज़ें आप तक एक्सेस हो सकें। और मैं आपको आशा करता हूं आपका मेंस भी बहुत जल्दी क्वालिफाई हो, और फिर से एक बार मौका मिले आपसे गेट टुगेदर होने का। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
इसी तरह से अपना प्यार और बहुत बहुत क्या नाम है प्यार बनाए रखिएगा। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।